आज का प्रश्न ये है कि जब आप मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं और शॉपिंग हजारों रुपए की आप करने के बाद जब उसकी बिलिंग करवाने आप काउंटर टेबल पर जाते हैं और बिलिंग होने के बाद जब सामान ज़्यादा होता है तब आपको यह पूछा जाता है कि आप क्या कैरी बैग लेना चाहते हैं। अगर आप यह कहेंगे कि हाँ, तो उसके पैसे भी आपसे ले लिए जाते हैं। जब आप उस बैग को खरीदते हैं और उस बैग पर कंपनी की ब्रांडिंग या लोगो लगा होता है तो आप उस बैग के पैसे क्यों दें? क्या इसके लिए कोई कानून बना है कि हम उस बैग के पैसे दें या नहीं दें? तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सिंह एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। दूसरी बात यह निकल कर आती है कि यदि कैरी बैग का चार्ज करना कानूनी है तो जो ठेले वाले होते हैं हमें सामान देते हैं वो क्यों कैरी बैग का चार्ज हमसे नहीं लेते हैं? आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी हाल ही में कंज्यूमर कोर्ट ने डोमिनोज पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी तरह से जो बाटा कंपनी है उस पर भी जुर्माना लगाया था और इस प्रकार से बिग बाजार पर भी जुर्माना लगाया था। हम इनके बारे में जानते हैं कि क्या कैरी बैग का पैसा लिया जा सकता है, पैसा लिया जा सकता है तो कितना लिया जा सकता है, कौन से कैरी बैग चार्जेबल होते हैं और कौन से कैरी बैग चार्जेबल नहीं होते हैं। अभी हाल ही में उपभोक्ता फोरम ने भावना गुप्ता, चेतन गोयल, तनु मलिक की शिकायत पर बिग बाजार पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। साथ ही 100 रुपए के मुआवजे के साथ 11,000 रुपए केस खर्च के लिए भी कहा गया, जो कि उन्हें दिलाया गया। इनका मामला ये था कि बिग बाजार ने कैरी बैग के इनसे 18 रुपए वसूल कर लिए थे। कुछ दिन पहले ही कंज्यूमर फोरम ने डोमिनोज पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था और 2 ग्राहकों को 14 रुपए वापस देने के लिए कहा गया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि कंज्यूमर फोरम क्या होता है। भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है। उपभोक्ता मंच 3 स्तर के होते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला फोरम होते हैं, राज्य लेवल पर होता है स्टेट फोरम और राष्ट्रीय लेवल पर होता है नेशनल कमीशन। मतलब कि ग्राहक को जब कभी भी तकलीफ महसूस होती है तो वह जिला, स्टेट या नेशनल फोरम में जाकर अपनी शिकायत कर सकता है। अब हमारे प्रश्न की ओर आते हैं और हम बात करते हैं कि क्या दुकान वाले, मॉल वाले या शॉपकीपर हमसे कैरी बैग का चार्ज या फिर पैसे ले सकते हैं क्या? केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के मौजूदा सरकारी आदेशों के अनुसार जो कंपनी अपने लोगो या ब्रांडिंग को कैरी बैग पर बिना लगाए अगर बेचती है तो उसका वह कैरी बैग का चार्ज ले सकती है। अगर कोई भी कंपनी अपने लोगों का उपयोग करते हुए कैरी बैग बेचते हैं तो वह उसका शुल्क नहीं ले सकते हैं। फिर आपके मन में यह चल रहा होगा कि जो छोटे दुकानदार होते हैं वह कैरी बैग के पैसे तो लेते ही नहीं है, लेकिन जो बड़ी कंपनी होती है वह कैरी बैग का चार्ज या फिर पैसे लेते हैं। क्योंकि जो बाटा, रिलायंस, पेंटारूल्स, डी-मार्ट, बिग बाजार, ये जो रिटेलर्स हैं ये ऑर्गेनाइज रिटेल के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि ये सब पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, जिसके चलते यह प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 के अंतर्गत आते हैं को फॉलो करना इनकी जिम्मेदारी है। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार 4 फरवरी 2011 के बाद से ग्राहक से छोटे पेपर बैग के लिए 3 रुपए, मध्यम पेपर बैग के लिए 5 रुपए और इससे बड़े पेपर बैग के लिए आप 7 रुपए चार्ज ले सकते हैं। इन कैरी बैग को चार्जेबल बनाने का मकसद ये है कि लोग कैरी बैग और पॉली बैग का जो उपयोग है वह बहुत ही कम करें, इसलिए जो कंपनियां होती हैं वह कैरी बैग पर चार्ज करती हैं। प्रश्न ये है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वह कैरी बैग का चार्ज क्यों ले रही हैं और जो छोटे व्यापारी हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसका कारण यह है कि जो छोटे व्यापारी होते हैं वह लिस्टेड नहीं होते या फिर लिस्ट में उनका नाम नहीं होता है। पॉलीथीन पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी सब्जी और फल विक्रेता या जो डीलर है वह छोटे व्यापारी और ग्राहकों को पॉलीथीन की थैली में उत्पाद पहुंचाते रहते हैं। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी सख्ती में ढील दी जा रही है और उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इस कारण से ये जो व्यापारी होते हैं वह पॉलीथीन थैली होती है उनका ज्यादातर उपयोग करते हैं और कोई भी व्यक्ति बैग को कैरी करना जरूरी नहीं समझता है। तो आपको 2 या 3 बातें समझ में आ गए हो कि जो बड़े रिटेलर्स होते हैं वह कैरी बैग का चार्ज कर सकते हैं। छोटे रिटेलर्स को भी चार्ज करना चाहिए, वह चार्ज नहीं करते हैं क्योंकि
वह लिस्टेड नहीं है और गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की उन पर नजर नहीं है, इसलिए वह कैरी बैग फ्री में दे रहे हैं और कैरी बैग के लिए चार्ज लेना जरूरी है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कोई कैरी बैग चार्जेबल होगा तो उस कैरी बैग पर किसी भी प्रकार का कंपनी का प्रिंट या लोगो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बड़े रिटेलर्स भी कैरी बैग को फ्री में दे सकते हैं, उस पर अपनी कंपनी का लोगो और ब्रांडिंग लगवाकर। इसलिए जब भी कभी आप मॉल या दुकान में शॉपिंग करने जाते हैं और आपसे कैरी बैग का चार्ज लिया जाता है, उस पर कंपनी का लोगो है, तो उस कैरी बैग का भी आप बिल ले सकते हैं ताकि कंज्यूमर फॉर्म में आपको यह सबूत के तौर पर काम आ सके। कहने का मतलब यह है कि कोई भी कंपनी वाला कैरी बैग पर अपने कंपनी का लोगो लगाकर उस बैग के पैसे आपसे नहीं ले सकता है। अगर कोई भी कंपनी कैरी बैग पर कंपनी का लोगो लगाकर आपसे चार्ज लेता है, आपसे पैसे लेता है, तो आप उस कैरी बैग का बिल ले सकते हैं और कंज्यूमर फॉर्म में उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि कौन से बैग चार्जेबल होते हैं, कौन से बैग चार्जेबल नहीं होते हैं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आपके मन में कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।